सबसे प्रथम जोड़ा उन्होंने उत्पन्न किया था मनु और शत्रुपा का। और ये अजयपाल कुशवाहा जिन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ अपने घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन अनुष्ठान रखा है, भागवत भगवान के लिए अपने घर पर बुलाया है और भागवत भगवान इनके घर पर विराजमान है, जिनके चरण कमलों में बैठ करके हमें आपको प्रभु का दर्शन और प्रभु का स्मरण करने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, तो मैं दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय। आगे क्या हुआ भक्तों कि बढ़ता जाता था जगत किंतु न था स्थान, ब्रह्मा जी के विनय पर प्रकट हुए भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पृथ्वी जो थी पृथ्वी को हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष बहुत ही बलवान था, वो पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में ले गया था। पृथ्वी थी ही नहीं, जल ही जल था, एक कमल का पत्ता था, उस कमल के पत्ते पर कितने लोग ठहर पाते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दिन प्रतिदिन सृष्टि बढ़ती चली जा रही है और एक कमल के पत्ते पर कब तक ठहराएगी। भगवान बोले ठहरो, मैं अभी उपाय लगाता हूँ। और हिरण्याक्ष का वध करके मैं पाताल लोक से पृथ्वी लेकर के अभी आता हूँ। तो उसी समय भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। सूकर का रूप जब सूकर का रूप धारण किया तो परीक्षित महाराज कहने लगे सुनो सुनो गुरुदेव। सुखदेव महाराज से कहने गुरुदेव, बोले हाँ। बोले ये हिरण्याक्ष कौन था, कैसा था और उसका वध करने के लिए क्या कोई देवता नहीं था। सुख बोले हाँ यही बात है, मैं बताता हूँ ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन थे। सुनिए ध्यान से। द्वारपाल जय और विजय वैकुंठनाथ के द्वारे पर, ये सारी टहल बजाते थे विष्णु जी के इशारे। जय और विजय नाम के वैकुंठ भगवान के, वैकुंठ धाम पर विष्णु भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। वो सारी टहल वैकुंठ धाम की बजाया करते थे। एक बार चार महर्षि सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, ये चारों ऋषि जब वैकुंठ धाम पहुंचे तो जय और विजय ने उनको रोक लिया और कहा इस बार ठहरो, हम पहले प्रभु को खबर कर दें, उसके बाद तुमको अंदर ले जाएंगे। ऋषि बोले तुम क्या हो, तुम हमको रोक रहे हो। विष्णु भी अगर बाहर आए तो वो भी हमको नहीं रोक सकते और तुम हमारे ऊपर इतना अधिकार दिखा रहे हो। पापियों, जरा सा तुम्हें पद क्या मिल गया, वैकुंठ धाम के द्वारपाल क्या बन गए, तो हमको रोक रहे हो। अभी मैं श्राप देता हूँ कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। जैसे ही श्राप दिया तो हाहाकार मचने लगा भक्तों। और द्वारपाल हाथ जोड़ के प्रभु क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, हमारा उद्धार कैसे होगा। जब विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे तो सनत कुमार ऋषि कहने लगे सुनो जय और विजय, तो पिशाच तो हो गए, राक्षस तो हो गए, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो ये प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। ये बड़े बलवान थे। तो हिरण्याक्ष जो था वो युद्ध के लिए राजाओं के लिए ललकारता था। सारे राजा उसके अधीन हो गए थे। सब राजाओं का धन सोना इकट्ठा कर करके अपने पास रखता था। पृथ्वी को पाताल में डुका दिया था इसने। आज हिरण्याक्ष जो है
हर किसी को ललकारता है, जाकर के सब खामोश हो जाते हैं। नारद ऋषि ने देखा कि खल कैसे, निशाचर कैसे मारा जाएगा, तो नारद ऋषि आकर के कहने लगे हिरणाक्ष से, क्यों भाई तुम यहाँ घूम रहे हो, और जो पृथ्वी चुरा करके तुम पाताल लोक में रखाए थे, विष्णु भगवान शूकर का रूप धारण करके उस पृथ्वी को लेने के लिए जा रहे हैं, तुम यहाँ अपनी शक्ति दिखा रहे हो, पहाड़ों से टकरा रहे हो, सागर में खलबली मचा रहे हो, अरे इतना ही बल है तुम्हारे अंदर, तो पृथ्वी रोक हो जा करके। हिरणाक्ष ने कहा मेरी चुराई हुई पृथ्वी जो मैं पाताल लोक में रख करके आया हूं, उसे विष्णु शूकर का रूप धारण करके लेने के लिए गए हैं, अभी जा रहा हूं। जा करके रास्ता को रोक लेता है। जब भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ जाते हैं और कहने लगा हिरणाक्ष ललकार करके, बोला वो चोर ना आगे बढ़, ये हिरणाक्ष की थाती है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है। भागा जा रहा है, तुझे लाज नहीं आती, तूने ही कई बार मेरे प्रभु का वध कर डाला था, पर सावधान हो, आज तेरा पाला हिरणाक्ष से पड़ा है। भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को जल के ऊपर रखा, स्थापित किया और खड़े होकर के उस दुष्ट का चक्र सुदर्शन से सर काट दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इससे आगे जगत में हुआ कपिल अवतार, और किया जिन्होंने मोक्षित सांख्य शास्त्र निर्धार। इसके बाद में कपिल भगवान का अवतार होता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की है। और आगे बता रहे हैं सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के लिए, ध्यान से श्रवण करो आगे की कथा, बड़ी सुंदर ही कथा है। राजा तुम ध्यान से इस कथा का श्रवण करते रहो। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ अपनी सती जी के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ पर मेहमानी में सत्संग सुनने के लिए गए हुए थे। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे, राजन बड़े ध्यान से सुनना। जब कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग सुन करके आ रहे थे, त्रेता युग की बारी थी। प्रभु श्री राम का वनवास हो गया था, सीता मैया का हरण हो गया था, और मारिश का वध हो गया था। प्रभु श्री राम जब अपनी कुटिया पर आए तो कुटिया पर पंचवटी में देखा सीता माता नहीं है, तो विलाप करने लगे, रो रो करके कहने लगे, हे ठग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पक्षियों से पूछ रहे थे। इधर भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ से सत्संग सुन करके आ रहे थे। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु का अवतार हो गया है और प्रभु लीला कर रहे हैं, और लीला भगवान कैसी कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्यों जैसे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अरे हे खगु हे प्रभु मधुकर से, तुम देखी सीता
राम, तब तक शंकर भगवान आ जाते सती जी के साथ। और शंकर जी ने जैसे ही देखा ये भगवान सच्चिदानंद है, आज दर्शन हो गए परमपिता परमात्मा के, और ये मनुष्य रूप में कैसी लीला कर रहे हैं। तो प्रभु ने जैसे ही देखा तो हाथ जोड़ करके भगवान को नमन किया। जैसे शंकर भगवान ने प्रणाम किया राम जी के लिए, सती जी ने देखा अरे ये क्या मामला है, हमारे पति जी कैलाशपति हैं, सारा संसार इनको भगवान मानता है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, और सूर्य नर मुनि सब नामहि सीसा। सोचने लगी हमारे पति के लिए सारा संसार भगवान मानता है, और हमारे पति जी साधारण मनुष्यों के लिए प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या मामला है। सती जी ने कहा स्वामी एक बात बताओ। बोले क्या है। बोले तुम इनके लिए प्रणाम क्यों करते हो, ये कौन है। अरे बोले सती जी ये सच्चिदानंद भगवान है। बोले हम नहीं मानते। अरे मानते क्यों नहीं हो, ये वो भगवान है जो सबके रोम रोम में रमे हुए हैं, और रमते हैं रोम रोम में, रमते हैं रोम रोम में, श्री राम वही है।